हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार। आज हमारा जो ट्रेड थ्योरी का टॉपिक नंबर है स्टूडेंट फास्टनर। फास्टनर मतलब स्टूडेंट होता है बंधक। ठीक है, किसी भी बंधक मतलब किसी भी चीज को जकड़ने वाला, बांधने वाला, उसी को फास्टनर अर्थात बंधक माना जाता है। ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट ट्रेड थ्योरी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे अनेक बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, है ना, उससे क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, और फिलहाल में आपको डीआरडीओ और ये आपका एआईटीटी में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिला था। इसको ध्यान में रखते हुए ये आप लोग के बीच वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट फास्टनर बंधक, ठीक है, आधुनिक युग में बहुत प्रकार के कोई जॉब पार्ट, मशीनिंग औजार, मशीन के पुर्जे बनाए जाते हैं। उसको विभिन्न प्रकार से जोड़ने के लिए, बांधने के लिए किसी चीज की आवश्यकता होती है, तब वो एक विशाल रूप धारण करता है। उसमें अनेक पार्टों को जोड़ने की, बांधने की, जकड़ने की आवश्यकता होती है। उसी के को हम फास्टनर कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में स्टूडेंट कहा जाता है इंजीनियरिंग उद्योगों में मशीन के विभिन्न पार्ट्सों को एक साथ जोड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे फास्टनर अर्थात बंधक कहते हैं। समझे स्टूडेंट, इंजीनियरिंग उद्योग में मशीन के विभिन्न पार्ट्सों को एक साथ जोड़ने के लिए, बांधने के लिए, जकड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे फास्टनर अर्थात बंधक कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे टाइप्स ऑफ फास्टनिंग, फास्टनिंग के प्रकार। फास्टनिंग में देखेंगे आपका अस्थाई फास्टनिंग, टेम्पोररी फास्टनिंग, अर्धस्थाई फास्टनिंग, सेमी परमानेंट फास्टनिंग, अस्थाई फास्टनिंग, परमानेंट फास्टनिंग। ठीक है, और अर्धस्थाई में सेमी परमानेंट फास्टनिंग, अस्थाई फास्टनिंग में परमानेंट फास्टनिंग। फिर देखेंगे स्टूडेंट की में इंट्रोडक्शन परिचय देखेंगे, क्लासिफिकेशन की, है ना, और ये संघ की, सैडल की, फ्लैट सैडल की, पैरेलल की, टेपर की, जीव हेड की, वुडरॉफ की, ये सब स्टूडेंट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में हमने देखा इंट्रोडक्शन। समझे, इंट्रोडक्शन मतलब में देखें हम लोग कि किसी भी चीज, जैसे सपोज ले लीजिए कोई चीज हम जब उसको दो पार्टों में बनाते हैं, उसको बनाने के लिए उसको विभिन्न प्रकार के मशीनी रूप धारण करते हैं, तो वो पार्ट को बांधने के लिए, जकड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे फास्टनर अर्थात बंधक कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इंजीनियरिंग उद्योगों में मशीन के विभिन्न पार्ट्सों को एक साथ जोड़ने के लिए, बांधने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे फास्टनर अर्थात बंधक कहते हैं। ठीक है, अर्थात जिस विधि द्वारा उन्हें जोड़ा या बांधा जाता है उसे फास्टनिंग कहा जाता है। ठीक है, जिस विधि द्वारा उसे जोड़ा या बांधा जाता है उसे फास्टनिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ फास्टनिंग, फास्टनिंग के प्रकार। फास्टनिंग में स्टूडेंट फर्स्ट देखेंगे टेम्पोररी फास्टनिंग और अस्थाई फास्टनिंग। ठीक है, इस विधि में स्टूडेंट क्या होता है, किसी भी मशीन पार्ट को अस्थाई रूप से इस प्रकार फास्टनिंग में किसी भी मशीनिंग पार्ट को अस्थाई रूप से, टेम्पोररी रूप से, अलग अलग भागों को अस्थाई रूप से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब मशीन पार्ट को खोलते हैं या बांधते हैं तो इसमें प्रकार के कोई भी मशीन पार्ट अर्थात फास्टनर, इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है, अर्थात प्रत्येक फास्टनरों को बिना नुकसान के खोला और जोड़ा जा सकता है। इसको निकाल सकते हैं, तो इसमें ना मशीन पार्ट्स को नुकसान होता है ना फास्टनर को नुकसान होता है। तो बिना नुकसान के ही इसमें मशीनिंग पार्ट्स को खोला और जोड़ा जा सकता है। इस विधि में मशीन पार्ट्स को भी नुकसान नहीं होता तथा फास्टनर को भी नुकसान नहीं होता है। जैसे इसमें स्टूडेंट है अस्थायी फास्टनिंग में होता है नॉट, बोल्ट, की, काटर, स्टड, वाशर, है ना, ये सब जो स्टूडेंट जो होता है पिन। ठीक है, ये सब जो स्टूडेंट जो होता है अस्थायी फास्टनिंग के उदाहरण होता है। समझे ना, इसमें क्या होता है कि ना मशीन पार्ट को नुकसान होता है ना फास्टनर को नुकसान होता है। इसमें बिना किसी नुकसान के
मशीनिंग पार्ट को खोला और जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसमें नट, बोल्ट, काटर, स्टड, पिन, स्क्रू, ये सब अस्थायी फास्टनिंग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है अर्ध अस्थायी फास्टनिंग, सेमी परमानेंट फास्टनिंग। ठीक है, सेमी परमानेंट फास्टनिंग में स्टूडेंट क्या होता है कि इस प्रकार इस फास्टनिंग में मशीनिंग पार्ट्स को अर्ध अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। ठीक है, इस फास्टनिंग में मशीनिंग पार्टों को अर्ध अस्थायी यानी माने सेमी परमानेंट अर्ध अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। ठीक है, इस विधि में फास्टनर को खोलते समय मशीन पार्ट तो खराब नहीं होता, परंतु आपका फास्टनर जो स्टूडेंट होता है वो खराब हो जाता है। समझे ना? इस प्रकार के मशीनिंग पार्ट्स में, इस प्रकार के फास्टनर मशीनिंग पार्ट्स में जोड़ते समय इसमें क्या होता है, अर्ध अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। परंतु इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब मशीनिंग पार्ट्स को जोड़ते हैं तो इसमें मशीन पार्ट्स या कोई आपका जो पार्ट्स है वो खराब नहीं होता, परंतु फास्टनर जो क्या होता है खराब हो जाते हैं। जैसे इसमें होता है रिवेट, सोल्डरिंग। रिवेट और सोल्डरिंग जो होता है वो अर्ध अस्थायी सेमी परमानेंट फास्टनर के उदाहरण है। समझिएगा, बहुत बार में समझे। इस प्रकार की विधि में पार्ट्स को अर्ध अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। इस विधि में फास्टनर को खोलते समय मशीन पार्ट तो खराब नहीं होता, परंतु आपका जो फास्टनर होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, जो फास्टनर होता है वो खराब हो जाता है। जैसे आपको बताया है सोल्डर और रिवेट। ठीक है, इसमें फास्टनर खराब जाता है और मशीन पार्ट नहीं खराब होता है। और उसमें क्या था स्टूडेंट, अस्थायी में इसमें कोई पार्ट खराब नहीं होता, ना मशीन पार्ट खराब होता है ना फास्टनर खराब होता है। परंतु इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि फास्टनर खराब हो जाते हैं, मशीन पार्ट्स खराब नहीं होता। इसी को सेमी परमानेंट फास्टनर इसमें बोले हैं। आपका सोल्डरिंग है और रिवेट है। ठीक है, रिवेट और सोल्डरिंग जो होता है और अर्ध अस्थायी सेमी परमानेंट फास्टनर के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट परमानेंट फास्टनिंग। इस विधि में मशीनिंग पार्ट्स को, किसी भी पार्ट को अस्थाई हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस विधि में मशीनिंग पार्ट्स को अस्थाई मतलब कोई भी पार्ट को, जैसे चीज हमारा जुड़ा हुआ है ये अस्थाई है, इसमें किसी प्रकार का कोई ज्वाइंट नहीं है। तो इस प्रकार के फास्टनर में मशीनिंग पार्ट को या किसी भी पार्ट को अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। इसमें पार्ट्स को खोलते या अलग करते समय जॉब तथा फास्टनर इस प्रकार की विधि में पार्ट्स को जोड़ते या अलग करते समय अस्थायी रूप से मतलब ये जुड़ गया है। ठीक है, अब इसमें पार्ट्स को खोलते या अलग करते हैं तो इसमें स्टूडेंट क्या होता है, जॉब तथा फास्टनर जो जॉब को जोड़ रहे हैं, जॉब तथा फास्टनर दोनों खराब हो जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, दोनों खराब होते हैं, जॉब भी खराब हो जाता है और फास्टनर भी खराब तो होता है। इसीलिए इसमें जो स्टूडेंट होता है बेल्डिंग और ब्रेजिंग मुख्य रूप से आते हैं। ये अस्थायी फास्टनर के उदाहरण है। समझ गए ना? इसमें क्या है कि इसमें दोनों चीज खराब हो जाते हैं। जैसे आपका है फास्टनर भी खराब हो जाता है और मशीनिंग भी पार्ट्स भी जो होता है खराब हो जाते हैं, मतलब अस्थायी रूप से इसको अलग जब करते हैं तो दोनों खराब हो जाते हैं। उसी को अस्थायी फास्टनर, परमानेंट फास्टनर कहते हैं, जैसे बेल्डिंग और ब्रेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे की में देखेंगे इंट्रोडक्शन। की जो स्टूडेंट होता है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। देखिए की का फिगर है, जब कोई देखे होंगे गांव में जब मिल वगैरह चलता है तो उसमें बड़ा बड़ा जो चक्का टाइप में रहता है, उसमें देखे होंगे कि आपका जो मशीन का जो आपका जो चक्की रहता है उसमें एक मोशन टाइप में लगाकर और की को लगा दिया जाता है, जिससे वो क्या होता है कि वो डायरेक्ट स्पीडली चलने लगता है। तो ये देखने में छोटा है, बहुत काम का चीज है। ठीक है, तो देखे होंगे बहुत बड़ा से जो मिल वगैरह चलता है उसमें की एक ठोक दिया जाता है ताकि वो चक्का को किसी प्रकार से हिलने नहीं देता है और स्पीड को बनाए रखता है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या होता है, की को बोलते हैं कुंजी। ध्यान रखिएगा, कुंजी एक धात्विक टुकड़ों का पच्चर है। कुंजी क्या है, एक धात्विक टुकड़ों का पच्चर मतलब वेज है। ठीक है, कुंजी एक धात्विक टुकड़ों का पच्चर मतलब वेज है। देखिए जैसे होंगे हैमर में देखे होंगे कि छोटा सा टुकड़ा उसको हैंडल के विपरीत दिशा में कस ठोक दिया जाता है, जिससे हैमर को स्ट्राइकिंग करते हैं तो बाहर नहीं निकलता, जिससे दुर्घटना नहीं होता। उसी तरह क्या है स्टूडेंट, कुंजी एक क्या है, एक धात्विक टुकड़ों का
पतझड़ वेज है जिसे शाफ्ट के समानांतर अक्ष पर लगे हब में चक्रीय गति रोटरी मोशन को रोकने के लिए शाफ्ट तथा हब के मध्य डाला जाता है। रोटरी मोशन को रोकने के लिए, रोटरी मोशन में चक्रीय गति को रोकने के लिए शाफ्ट तथा हब के मध्य, शाफ्ट जो होता है शाफ्ट और हब के मध्य क्या होता है स्टूडेंट, डाला जाता है। कुंजी की माप लंबाई, चौड़ाई, मोटाई शाफ्ट के व्यास के अनुसार रखी जाती है। कुंजी की माप क्या होता है स्टूडेंट, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई शाफ्ट के व्यास के अनुसार जो है कुंजी की माप रखी जाती है। ठीक है, इसमें देखिएगा कुंजी की माप क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई शाफ्ट के व्यास के अनुसार जो है कुंजी की माप रखा जाता है। ठीक है, व्यास के अनुसार भी रखी जाती है। ठीक है, शाफ्ट में बने खांचे को देखिएगा, यहां पर शाफ्ट में बने स्टूडेंट जो खांचा है, ये जो शाफ्ट में बना जो शाफ्ट में जो बने खांचे को कुंजी स्थान की सीट कहा जाता है। जो शाफ्ट में एक खांचा बना रहता है, जो देखोगे जो बड़ा शाफ्ट रहता है जो उसमें चलता है, उसमें जो खांचा बना रहता है उसको की सीट कुंजी स्थान तथा हब में बने खांचे को कुंजी रास्ता कीवे कहा जाता है। हब में जो बना रहता है उसको कुंजी रास्ता कुंजी रास्ता कीवे कहते हैं। ठीक है, और शाफ्ट में बनेगा स्थान को क्या कहते हैं, कुंजी स्थान। कुंजी स्थान मतलब की सीट तथा हब में बने खांचे को कुंजी रास्ता की सीट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। कुंजी स्थान को मिलिंग द्वारा बनाया जाता है। कुंजी स्थान को किसके द्वारा स्टूडेंट बनाया जाता है, मिलिंग द्वारा। और कीवे को कुंजी रास्ते को स्लॉटिंग द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुंजी स्थान को किसके द्वारा बनाया जाता है, कुंजी स्थान को मतलब की सीट को किसके द्वारा बनाया जाता है, स्लॉटिंग द्वारा बनाया जाता है। और कुंजी रास्ते को, कुंजी स्थान को मिलिंग द्वारा बनाया जाता है। और कुंजी स्थान